हमने फ्रोज़न शोल्डर के ऊपर बहुत से प्रोग्राम किए हैं और हमने आपको बताया है कि फ्रोज़न शोल्डर का मतलब ये होता है कि आपका कंधा जाम हो जाता है, आपका हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता, आपको नहाते हुए अगर आप साबुन मलते हैं कमर पे तो नहीं मला जाता, कमीज़ पहनते हुए आपको या कोट पहनते हुए आपको तकलीफ़ होती है वगैरह वगैरह। तो ये बात हम बता चुके हैं। आम तौर पे जो फ्रोज़न शोल्डर होता है ये एक ही कंधे में होता है, यानी या राइट होगा या लेफ़्ट होगा, वेरी रेयर कि ये दो कंधों में हो। अब मैं आज जो बात बताने लगा हूँ आपको वो ये बताने लगा हूँ कि अगर दोनों कंधों में आपको फ्रोज़न शोल्डर जैसी कैफियत लगे, यानी वो पूरी मूवमेंट ना हो, ये दर्द करता हो, दोनों कंधों में कमीज़ पहनते हुए, कंघी करते हुए या कोई काम जिसमें कंधे को ऊपर उठाना हो, दर्द हो, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर में तो मैंने कहा ना कि एक को होता है, तो ये अगर बायलैटरल हो, दोनों साइडों पे हो, तो फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम पॉलीमाइलिया रोमैटिका कहते हैं। अब ये नाम लंबा सा है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि ज़्यादातर 60-70 साल की उम्र के लोगों में, ज़्यादा लेट एज के अंदर, अगर किसी के दोनों शोल्डर स्टिफ़ हो जाएं, अगर हिप्स का जो एरिया है वो भी स्टिफ़ हो जाए, मरीज़ सुबह सो के उठे तो उसे लगे कि वो अकड़ा हुआ है उसका जिस्म, और कुछ देर चलने के बाद या मूवमेंट के बाद कुछ बेहतरी आए, और फिर बाज़ औक़ात ये कंडीशन रहे, कुछ अर्सा रह के चली जाए और ये कंडीशन दोबारा आ जाए, तो तकरीबन इससे मिलती जुलती जो पिक्चर है इसे हम पॉलीमाइलिया रोमैटिका कहते हैं। अब इसका इलाज क्यों ज़रूरी है कि जल्दी किया जाए? क्योंकि इस बीमारी के अंदर एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो देखने वाली है, बाज़ औक़ात एक और बीमारी मिली हुई होती है जिसे जॉइंट सेल आर्थराइटिस कहते हैं, यानी हमारी जो आर्टरीज़ वेसल्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो टेम्परल हमारी आर्टरी होती है, अगर उसके अंदर, यानी चूँकि वो इस बीमारी का हिस्सा हो सकता है, उसकी टेम्परल आर्टरी की वजह से अगर उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो अब आप देखें कि शोल्डर की स्टिफनेस, आपके कूलों की स्टिफनेस, इस तमाम के साथ अगर शदीद किस्म का दर्द हो इस जगह के ऊपर और हाथ लगाने से टेंडरनेस हो, तो इसका मतलब है कि फ़ौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं। अब इसके अंदर जो डॉक्टर क्या करते हैं, इसके अंदर एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है ESR। तो ESR इसके अंदर बहुत हाई होता है, दैट्स नॉर्मली मोर देन 100 और नियर 100 और लिटिल लेस देन 100। तो एक तो हाई ESR होता है। दूसरा, इसके अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़ाहिर है जब हम करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसका रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है, पेन कितना है, उससे आइडिया हो जाता है। और फिर तीसरा, बाकी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं। अब इस एज के अंदर जो एक्सरेज हम करते हैं तो आम तौर पे डीजेनरेटिव चेंजेस तो थोड़ी बहुत मिल ही जाती हैं, तो उसे हम कोरिलेट नहीं करते। हम ज़्यादा जो हमारा क्लिनिकल एवेल्यूएशन होती है वो यही होती है पेशेंट की हिस्ट्री, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, हाई ESR। और इसमें आप याद रखें कि स्टीरॉयड बहुत ज़रूरी होता है हमें देना, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उसके अंदर हमें कुछ अरसे के लिए स्टीरॉयड देने पड़ते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो और मरीज़ को ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके। तो इसलिए इट माइट बी लिटिल इंटरेस्टिंग फॉर यू, और थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से मैंने इस बीमारी को एक्सप्लेन किया है। और अगर कभी आपको लगे, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के अंदर, तो डू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, टेक केयर।